1974 में मैकडोनल्ड के ओनर रे क्रॉक को टेक्सास यूनिवर्सिटी में एमबीए के स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए बुलाया था। ऑथर के दोस्त किथ भी वहां एमबीए कर रहे थे। लेक्चर ओवर होने के बाद स्टूडेंट्स ने रे से पूछा कि क्या वो अपने फेवरेट बियर बार में चलेंगे। रे तैयार हो गए। जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तब रे ने पूछा, मेरा असली बिजनेस क्या है? तब हर कोई हंस पड़ा। ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगा कि रे मजाक कर रहे हैं। किसी ने भी जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने क्वेश्चन रिपीट किया, आप लोगों की नजर में मेरा बिजनेस क्या है? वापस से स्टूडेंट्स हंसने लगे, लेकिन एक स्टूडेंट्स ने जोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हो? इस बात पर रे हंसते हुए बोले, मुझे मालूम था आप लोग यही कहोगे। बाद में उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूं। मेरा असली बिजनेस है रियल एस्टेट। सब स्टूडेंट्स चौंक गए। जब ऑथर के दोस्त किथ ने ये स्टोरी ऑथर को बताई तब ये कहते हुए उन्होंने रे के नजरिए को भी बताया। अपने बिजनेस प्लान में रे जानते थे कि बिजनेस का बेसिक एम हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, लेकिन वो कभी फ्रेंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले। वो जानते थे कि रियल एस्टेट और उसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बेसिकली वो आदमी जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा था और रे की ऑर्गेनाइजेशन की चेन का मेंबर बनता था, वो भी उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था। आज मैकडोनल्ड वर्ल्ड में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा प्लेयर है। किथ ने ऑथर से कहा कि यह उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन था। आज किथ के पास कार धोने का बिजनेस है, लेकिन उसका असली बिजनेस है कार धोने के गैरेज के नीचे का रियल एस्टेट। अपने काम से काम रखो। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, लोगों की जिंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। हमारी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम आज के यूथ में एकेडमिक स्किल्स डेवलप करके अच्छी जॉब्स दिलाने के लिए तैयार करती है और फिर वो पैसे के लिए काम करने लगते हैं। आपके प्रोफेशन में और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑथर अक्सर लोगों से पूछते हैं कि आपका बिजनेस क्या है। उसमें से कुछ कहते हैं, मैं बैंकर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ऑथर आगे उनसे पूछते हैं, क्या वो बैंक के ओनर है? और जनरली उनका जवाब होता है, नहीं, मैं वहां काम करता हूं। इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया है। उनका प्रोफेशन एक बैंकर हो सकता है, लेकिन उनका बिजनेस नहीं। रे अपने प्रोफेशन और बिजनेस के बीच के डिफरेंस को अच्छी तरह जानते थे। उनका प्रोफेशन हमेशा वही था, वो एक सेल्समैन थे। पहले वो मिल्कशेक के लिए मिक्सर बेचते थे और कुछ समय बाद वो हैमबर्गर की फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशन हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने का था, लेकिन उनका बिजनेस इनकम देने वाली रियल एस्टेट को कलेक्ट करना था। अपने काम से काम रखे, अपने डेली जॉब करते रहे और असली एसेट्स को खरीदना भी शुरू कर दे, लेकिन लायबिलिटीज खरीदने से बचे। जैसे कि जिस वक्त आप एक नई कार शोरूम से बाहर ले आते हो, उसकी कीमत तभी से कम होने लगती है। ये एसेट नहीं है। अपने खर्चे कम करे, अपने लायबिलिटीज को घटा ले और मेहनत से ठोस एसेट्स बढ़ाने पर ध्यान दे। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी आगे कुछ एसेट्स के टाइप बताते हैं, जैसे कि ऐसे बिजनेस जिनमें आपके होने की जरूरत नहीं हो। आप उनके मालिक जरूर हो, लेकिन उन्हें दूसरे लोग चलाते हो। अगर वहां आपको काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं, नौकरी होगी। स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इनकम देने वाला रियल एस्टेट, नोट्स, आईओयू, बुक्स, म्यूजिक, ऐसे चीजों के रॉयल्टी से मिलने वाली इनकम और ऐसी हर चीज जो कीमती है, जो इनकम देती है और जिसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। ऑथर आगे बताते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझे सिक्योर जॉब ढूंढने की एडवाइस दी। वहीं दूसरी तरफ मेरे रिच डैड ने मुझे ऐसे एसेट्स इकट्ठा करने की एडवाइस दी जिन्हें मैं पसंद करता था। अगर तुम उन्हें पसंद नहीं करते हो तो तुम उनका ध्यान नहीं रख पाओगे। ऑथर रियल एस्टेट को इसलिए इकट्ठा करते थे क्योंकि उन्हें उससे प्यार था। जिन लोगों को रियल एस्टेट पसंद नहीं है, उन्हें उसे नहीं खरीदना चाहिए। ऑथर आगे बताते हैं कि जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखे, तो मेरा यह मतलब है कि अपने एसेट्स वाले कॉलम को ज्यादा मजबूत बनाते रहे। एक बार इसमें $1 भी आ जाए तो वो बाहर नहीं निकल पाए। इसे इस तरह सोचे कि जब $1 आपके एसेट वाले कॉलम में जाता है तो वो आपका एम्प्लॉय बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज ये है कि ये हर दिन 24 घंटा काम करता रहता है। अपने डेली जॉब पर मेहनत से काम करते रहे।
लेकिन अपने एसेट वाले कॉलम को बढ़ाते रहे। इस तरह से आप अपने काम से काम रख पाओगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने बुक इन्फिनिटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको रिच डैड और पुअर डैड इस सीरीज के इससे पहले के वीडियोस देखने हैं तो इन 2 वीडियोस पर क्लिक करें। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।